ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। बस बातें नहीं आप, हाँ ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं क्लास के 15 मिनट, तो आप कुछ टाइम बचा है हमारे पास, तो उसको आप स्टडी में करते हैं यूज। हाँ, कल हम आए थे बेटा, जो हमारा लास्ट पार्ट था रिप्रोडक्शन का, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने कल देखा, उसके एग्जांपल्स कैसे होता है, ठीक है, कौन से पार्ट से होते हैं, तो वो हमारा दूसरा पार्ट जो है यूनिट का एंड हो गया। पहला क्या था, लाइफ स्पैन, ओके, सेकेंड पार्ट रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन के मैंने आपको बोले थे दो पार्ट्स होते हैं। इट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वन इज द सेक्सुअल एंड सेकेंड इज द सेक्सुअल। तो सेक्सुअल जो है ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट हमने कल कवर किया। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स सीखने को मिलेंगे जो आपको दूसरे चैप्टर्स में नहीं सीखने को मिलेगी। जैसे कि इसके बाद आने वाला यूनिट है रिप्रोडक्शन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन, उसका कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जनरल में पढ़ना है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, कुछ सिंपल एनिमल्स में, कुछ हायर एनिमल्स में, ठीक है, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन से। आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं तो आपका आंसर होना चाहिए सर दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर 1 गैमेट जो है, गैमेट फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब हम गैमेट्स देखते हैं दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं बेटा। नंबर 1 इज नोन एज मेल गैमेट एंड नंबर सेकंड इज नोन एज फीमेल गैमेट। मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। शाबाश। ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहाँ पे बनते हैं? सबसे पहले आप मुझे बताइए एग्जाम्पल क्या है मेल गैमेट की और एग्जाम्पल क्या है फीमेल गैमेट की। तो जो हमारी बॉडी है ना, ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे हम, या एनिमल्स की बात करेंगे, इसमें इसकी बॉडी जो है इसमें दो टाइप्स की सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में। एक टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेल्स, या सिंपली इनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, वेरी गुड। और सेकंड टाइप का सेल होता है, अगर ये बॉडी है बेटा, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उन सेल्स को यहाँ पे डिवीजन किया गया है। वन इज नोन एज बॉडी सेल और उन्हीं को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, और सेकंड जो है दैट इज नोन एज गैमेटिक सेल्स बोलो, जर्म सेल्स बोलो, और रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलो, और सेक्सुअल और सेक्स सेल्स बोलो, वन ऑफ द सेल है ना। अब ये जानना जरूरी है सर ये इनकी फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शन क्या है। सिंपली जब जाइगोट बनता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है इसके बाद तो उसकी ग्रोथ होती है, बेबी। ये ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, डेवलप होती है। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स।
ध्यान से सुनना चीजों। सर आप हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल बता सकते हो जो हम बॉडी सेल कंसीडर करेंगे? आपके मसल्स के अंदर सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स। आपके ब्लड के अंदर सेल्स हैं, बॉडी सेल्स। आपके ईयर के अंदर सेल्स हैं, आपके बोन्स के अंदर सेल्स हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, आपके आंखों के अंदर सेल्स हैं। ये सारी सेल्स जो है, जो आप जिनसे आपकी बॉडी ग्रो करती है, दैट इज द सोमैटिक सेल्स। लेकिन सर क्या आप हमें ऐसा बता पाएंगे कि ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, ये जो बॉडी सेल्स हैं, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, ये कहां से बनता है? आसमान से तो नहीं आएगा ना ये नीचे, ये बनता कहां से? और एक ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे ही बॉडी में है, जो सेल्स आपस में मिलके इन सेल्स को बनाते हैं, है ना? दैट मीन्स जिन सेल्स से हमारी बॉडी बनती है, जिन सेल्स से हमारे सोमैटिक सेल्स का ऑरिजिन होता है, जिन सेल्स से हमारा जाइगोट बनता है, जिन सेल्स से हमारी बॉडी बनती है, सब उन्हीं सेल्स का नाम है रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स या गैमेटिक सेल्स, और सिंपली इनको हम बोलते हैं बेटा गैमेट्स। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर गैमेट्स और गैमेटिक सेल्स, सिंपली बोलना अरे बाबा ये ऐसे सेल्स होते हैं which helps in the production of new organism, which helps in the production of new organism। जिन सेल्स से नया ऑर्गेनिज्म बनता है उन्हीं का नाम है गैमेट्स, उन्हीं का नाम है जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। तो इन्हीं सेल्स की बात मैंने यहां पे की। जब गैमेट बनते हैं, गैमेट्स का बनना, उन सेल्स का बनना, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर होनी चाहिए, बेसिक थिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना। जब गैमेट्स बनेंगे तब जाके वो फ्यूज होके सोमैटिक सेल बना सकते हैं, तब जाके वो फ्यूज होके बॉडी बना सकते हैं, उसके बाद वो फ्यूज होके जाइगोट बना सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो पहला एडवांटेज किसका है, पहला रोल किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, शाबाश। देन सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो ये है कि गैमेट्स बने, मेल के अंदर मेल गैमेट्स बने, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बने। इसका नाम है, यहां मेंशन करूंगा, इसका नाम है स्पर्म सेल, इसका नाम है एग सेल, और उसी का नाम है ओव। ये मेल बॉडी के अंदर बनता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। ये बनता है टेस्टिस के अंदर, और ये बनता है ओवरीज के अंदर। इसके बनने को हम नाम देते हैं, शाबाश, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके बनने को हम नाम देते हैं oogenesis। दोनों को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स के बनने को हम नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला पॉइंट रिप्रोडक्शन का, गैमेटोजेनेसिस। ये जो गैमेट्स बनेंगे, ये बनेंगे either in similar organisms or in different organisms of same of opposite sex। फॉर एग्जाम्पल, इन किसमें होता है ये? सिमिलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल इंडिविजुअल, पहले यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल के अंदर, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बनते हैं, और ये बन सकते हैं इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स।
गैमेट्स बनते हैं सर, हाँ मालूम है हमें। मेल गैमेट मेल की बॉडी के अंदर बनेगा और फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर बनेगा। इसके साथ आप एग्री करते हो? बिल्कुल। लेकिन ये जो गैमेट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल इंडिविजुअल है, एक ही इंडिविजुअल, लेकिन उनके बॉडी के अंदर दोनों गैमेट्स बनते हैं। क्या आपने सुना है ऐसा कभी इससे पहले? अरे इंडिविजुअल एक ही है, उसी के अंदर मेल गैमेट भी बनता है और उसी के अंदर फीमेल गैमेट भी बनता है। जरा गेस करो, सुना है कभी? यस। नाम क्या है उस ऑर्गेनिज्म का? मैं और एग्जांपल दूंगा आपको। अर्थ पैरेंटिमा। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा डिफरेंस। अर्थवर्म जो है इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इस अर्थवर्म, यह अर्थवर्म की बॉडी है, इसके सेगमेंट्स होती है बॉडी के अंदर। ये सेगमेंट्स हैं, कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे होते हैं, ये बनाते हैं मेल गैमेट। कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे हैं, वो बनाते हैं फीमेल गैमेट। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो गैमेट्स होते हैं, क्लियर? लेकिन यहाँ पे इसको जाइगोट बनाने के लिए नया ऑर्गेनिज्म चाहिए, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, दूसरा अर्थवर्म चाहिए। ये डिफरेंस है टैपवर्म और अर्थवर्म। अर्थवर्म में बेटा बड़ा लिखो, ओके। ये है इसका मेल गैमेट। अब कितना है बेटा लास्ट? यहाँ पे इस सेगमेंट में बनता है इसका फीमेल गैमेट। याद रखना, ठीक है? इंडिविजुअल एक ही है, लेकिन दोनों गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर बनते हैं। इसका मतलब इसको और एक अर्थवर्म चाहिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसको एक और अर्थवर्म चाहिए ऐसे। फिर इसमें भी फीमेल गैमेट्स होंगे, इसमें भी मेल गैमेट्स होंगे। वो ट्रांसफर करेंगे गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये अपना गैमेट इसको देगा, ये अपना गैमेट इसको देगा। बोलो बोलो, हाँ क्या बोलेगा? दिख रहा है क्या? नहीं अभी के लिए आप लोग चेंज करो, इधर उधर। ओके ओके, हो सकता है फोन की वजह से जो सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग की वजह से उनको बोर्ड में कुछ पार्ट दिखता नहीं है। तो जिसको भी ऐसा हो रहा है वो अपनी लोकेशन चेंज करो। मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, ठीक है? अर्थवर्म के अंदर ऐसा होता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, ये जो मेल और फीमेल गैमेट है, ये अलग अलग अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स में बनते हैं, अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल्स में बनते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, है ना, है ना? ह्यूमन में फीमेल और मेल, मेल और फीमेल होते हैं। गैमेट्स बनते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। अब अपोजिट सेक्स एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल के अंदर मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। बात आई समझ में? बात आई मेरे समझ में आपको? ये गैमेट्स बनेंगे या तो सिंगल इंडिविजुअल के अंदर बनेंगे दोनों गैमेट्स, एग्जांपल अर्थवर्म, या दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में बनेंगे अलग अलग गैमेट्स। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है, जब गैमेट्स बने तो उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन, है ना? नंबर 3 पॉइंट इज फ्यूजन ऑफ, मैं क्या लिखूं यहाँ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लिखूं या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लिखूं?
मैंने आपको बताया वो क्यों। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इनका जब फ्यूजन होता है तो वहां पे फिर जाइगोट होता है। ओके, नंबर 1 क्या हुआ? सेक्सुअल में गैमेट्स। नंबर 2 इसके लिए सिंगल इंडिविजुअल भी होता है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी होते हैं। सिंगल इंडिविजुअल का एग्जांपल है अर्थवर्म, इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, और अपोजिट इंडिविजुअल्स विद अपोजिट सेक्स ह्यूमंस के एग्जांपल ले लो, मेल एंड फीमेल। पॉइंट नंबर 3, जब गैमेट्स बने उसके बाद फ्यूजन होता है इनका, मेल एंड फीमेल गैमेट। ये जो फ्यूजन होता है बेटा, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ये जनरली होता है एनिमल्स में इनसाइड द फीमेल, इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर मेल जो है वो अपना मेल गैमेट इंसर्ट करता है फीमेल बॉडी के अंदर, और वहां पे फीमेल बॉडी के अंदर इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 4, ये हुआ बेटा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने समझा नहीं कि आपको बोलते हैं कि बॉडी में हम कैसे करते हैं कैटेगराइज सेल्स की। फटाफट करो जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी लिखो, आपके पास 30 सेकंड्स है। ये only 30 seconds हो गया। शाबाश, जब बेटा फ्यूजन होता है, हेलो लास्ट वाले बातें कम करो, जब फ्यूजन होता है तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है ना, 2 सिंगल सेल्स मिले, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, उन्होंने बनाए एक सिंगल सेल बनाए जाइगोट। 2 सेल से एक सेल बने जाइगोट। ये जो जाइगोट है किसका कैरेक्टर है? सेक्सुअल प्रोडक्ट का कैरेक्टर है ना। जैसे ये जाइगोट बना, इस जाइगोट की ग्रोथ होती है ना, देन इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ के बाद इसकी बर्थ होती है इन द फॉर्म ऑफ बेबी, इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड। फिर बर्थ के बाद यहाँ पे मैच्योर होता है, मैच्योरेशन इस ऑर्गेनिज्म की, और मैच्योरेशन के बाद ये भी करता है रिप्रोडक्शन, है ना। ये भी एक फेज से गुजरता है रिप्रोडक्शन, और ये भी करेगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ, है ना। क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स मैंने बताया, ध्यान से। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी, फिर बर्थ, देन मैच्योर, उसके बाद वो सेक्सुअल प्रोसेस। ना अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये हो गया बेटा ठीक है, जगह बहुत कम पड़ती है इसमें।
क्या लिखा मैंने? Phases of life in sexually reproducing organisms. ध्यान से सुनो. Phases of life. अब ये जो sexually reproduce करने वाला organism होता है, इसके लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं. इसके लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनकी फेज की बात करूंगा तो सबसे पहला फेज जो है that is known as juvenile. ये स्पेलिंग देखना. Juvenile phase. J-U. Juvenile phase. ठीक है? Juvenile phase इसको हम बोलते हैं vegetative phase in plants. Vegetative phase in case of plants, juvenile phase in case of animals. क्योंकि जो sexual reproduction है, it occurs in both animals as well as plants. ये याद रखना. यहाँ मैं पॉइंट ऐड करूँगा. Sexual reproduction both plants and animals दोनों में होती है. लेकिन कुछ प्लांट्स हमने ऐसे देखे, कुछ एनिमल्स हमने ऐसे देखे जिनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा, लेकिन वो एनिमल्स सिंपल एनिमल्स थे. उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, वो सिंपल थे. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, उनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है. ओके, क्या यहां पे मुझे बेटा आप बोलो, एसेक्सुअल में हम ऑफस्प्रिंग को बोलते थे क्लूड. याद है किसी को? क्लूड बोलते थे, क्लूड, क्योंकि वो सिमिलर होता था टू देयर पेरेंट्स. उसमें लेस वेरिएशन थी. कि जब मैं बात करूंगा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे वेरिएशंस ना बढ़ जाते हैं. ठीक है? The variations are, इसमें एक पॉइंट लिखूंगा मैं, variations are more. वेरिएशंस जो है वो ज्यादा होती है. इसका मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट. ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स. कि ये चीज आप मानने के लिए तैयार हो? अब मेरा क्वेश्चन आपसे, क्लून जो है, क्लून कौन सी रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है? सेक्सुअल और असेक्सुअल? पॉइंट क्लियर हुआ? ये इसमें पॉइंट नंबर 4 था. तो इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे फेजेस में. कम ऑन, मोस्ट वेलकम. इतना लेट क्यों आएगा? अच्छा, गाँव से आए, साइकिल पे आए क्या? चलो, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे फर्स्ट फेज, दैट इज नोन एज द जुवेनाइल फेज, और इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. याद, एनिमल्स में इसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज को हम बोलेंगे प्लांट्स में. अगर हम फेज नंबर सेकंड की बात करेंगे, दैट इज reproductive phase, that is known as reproductive phase. और अगर हम फेज नंबर 3 की बात करेंगे, सेनेसेंट फेज, और इसको हम बोलते हैं सीनाइल फेज. इसको बोलते हैं एज, ओल्ड एज फेज. तीनों फेज याद रखना है बेटा आपको. नंबर 1 इज जुवेनाइल फेज, नंबर 2 इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड नंबर 3 इज सेनेसेंट फेज. ठीक है? ये हो गया ये वाला पोर्शन. चलो फटाफट लिखो तीन फेजेस का नाम.
जब मैं 3 फेज का नाम लिखता हूँ तो उसके बाद में आओगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल फेज, और इसी का नाम है वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। जब इस फेज की बात कर रहा हूं, आपको मालूम है कि जाइगोट बनने के बाद वो इन्फेंट में चेंज होता है और फिर उसकी बर्थ हो जाती है, बर्थ है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बर्थ हो जाती है। क्या ये आप मानते हो, एग्री करते हो इस बात के साथ? यस, गुड। जब उसकी बर्थ हो जाती है, देन बर्थ के बाद वो बंदा जो है ग्रो करता है, वो बंदा जो है ग्रो करता है। उसका उसके लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब वो मैच्योर हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, उसकी बॉडी जो है वो अटेन करती है मैच्योरिटी। एक ऐसा स्टेज आता है, इस स्टेज पे वो बच्चे पैदा कर सकता है। बच्चा पहले पैदा करने की सलाहियत रख सकता है। क्लियर? अब आपने कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं देखा होगा मोस्टली, या कोई ऐसा प्लांट नहीं देखा होगा जो बर्थ लेते समय ही बच्चा पैदा करने के लिए जाएगा। इसका मतलब बर्थ लेते हुए वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं, कुछ समय लेता है उसकी बॉडी डेवलप होने तक, उसका ये स्टेज आने तक, मैच्योर होने तक। ये जो स्टेज है बेटा, दिस स्टेज इज नोन एज जुवेनाइल स्टेज या जुवेनाइल फेज। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो इस फेज को क्या बोलते हैं हम? वेजिटेटिव फेज। क्लियर? फ्रॉम बर्थ अप टू द मैच्योरिटी, जहां तक कि मैच्योरिटी अटैक ना करे, ये जो फेज होता है इसके लाइफ के अंदर, इस फेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और इसी फेज को हम प्लांट्स के अंदर नाम देते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या हम बोल सकते हैं जो वेजिटेटिव फेज है, दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना? कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो 10 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जो 10 साल 20 साल भी लेते हैं फ्लावरिंग करने को, है ना? अब यहां पे प्लांट्स की बात करूंगा। जो प्लांट्स हैं वो कैसे मैच्योर हो जाते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्लांट जो मैच्योर हो गया, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? जब इस प्लांट्स के फ्लावर्स निकल आएंगे, जब ये प्लांट हमें फ्रूट देगा, जैसे इसके फ्लावर्स आ गए, जैसे प्लांट फ्लावरिंग करने लगा, तो हम बोल सकते हैं इसका जो जुवेनाइल फेज है वो खत्म हो गया, अब ये मैच्योरिटी में आ गया। इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है, बहुत सारे प्लांट्स, और ऐसा उनको हमने लगाया ग्रो करने के लिए, वो प्लांट में छोटा होता है या सीड होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फ्लावरिंग करता है। ऐसा नहीं आपने देखा है कि जैसे हमने प्लांट लगाया दूसरे फ्लावर्स निकल आएंगे, है ना? कुछ समय लगता है ना। ये जो समय बिताता है वो बर्थ से फ्लावरिंग तक, दैट इज द वेजिटेटिव फेज। उसी को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स और एनिमल्स में, बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक, दैट इज द जुवेनाइल फेज। नाउ पॉइंट एक और मैंने बोला था, दिस वेजिटेटिव फेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। मानने के लिए तैयार हैं आप? कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो 1 साल के बाद फ्लावरिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल लेते हैं फ्लावरिंग करने में, कुछ ऐसे हैं जो 100 साल लेते हैं फ्लावरिंग करने में। ये बात मानने के लिए आप रेडी हो ना? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जब मैं मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक पढ़ाऊंगा। ये पॉइंट आप लिखो, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज
different in different organisms या species, different species के अंदर different vegetative phases होते हैं, यानी कि उनकी ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट होती है ना, दैट इज टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन ऑफ जुवेनाइल फेज इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आगे आगे पढ़ेंगे, अब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जुवेनाइल फेज हो गया। देन अरे ये वाला लिखा आपने एक क्वेश्चन लिखा, देन जो जुवेनाइल फेज है मैं इसको आगे लूंगा। जुवेनाइल फेज खत्म होते ही, जैसे ही जुवेनाइल फेज एंड हो जाएगा, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें बहुत बड़ी चेंजेस आती है। उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। उन चेंजेस में एक चीज ये भी है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है it starts to produce gametes, बहुत ही बड़ी चेंज। उसकी बॉडी जो है वो गैमेट्स बनाना स्टार्ट करती है। ये बहुत ही बड़ी चेंज है यहाँ पे। गैमेट फॉर्मेशन, एक मैच्योरिटी स्टेज पे एक चेंज होती है इसकी बॉडी में, दैट इज द गैमेट फॉर्मेशन। अगर ये प्लांट होगा तो गैमेट्स बनेंगे फ्लावर्स के आएंगे। अगर एनिमल होगा, मेल होगा तो मेल गैमेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये फीमेल होगा तो फीमेल गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर गैमेट्स बनेंगे, दिस ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस। अब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब ये ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करने की सलाहियत रख सकता है, लेकिन कब? जब इसका जुवेनाइल स्टेज खत्म हो जाएगा, जब इसका जुवेनाइल पीरियड एंड हो जाएगा। तो जुवेनाइल के बाद एक और फेज आ रहा है, जब इसकी बॉडी गैमेट्स बनाना स्टार्ट करता है। और एक स्टेज ऐसे आता है जब इसकी बॉडी गैमेट्स बनाना बंद कर देती है, बस अब गैमेट्स नहीं बनाने। ईयर्स, हाँ, इसे बता टाइम पीरियड बता सकते जुवेनाइल का। फॉर एग्जांपल ये जो जुवेनाइल फेज है ये डिफरेंट होता है। ह्यूमंस की बात करेंगे 10 से 12 साल तक, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैच्योरिटी, टीन एज, है ना। इसमें अगर ह्यूमंस की बात करेंगे 10 से 12 से 14 साल तक, फीमेल्स के अंदर 10 से 12 साल के बीच में गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है। मेल्स के अंदर 12 से 14 साल के बीच में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर जाएंगे तो दे कुड डेवलप द ऑफस्प्रिंग, दे कुड डेवलप द जाइगोट, वो जाइगोट बना सकते हैं। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 5 साल का बच्चा बाप बन गया, है ना? सुना है कभी? छोटा सा पापा इसको बुलाते हैं, नहीं है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि उसकी कुछ कोई एज होती है, जिस एज पे पहुंचने से पहले वो गैमेट्स नहीं बना सकता, जिस एज में पहुंचने से पहले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसके बाद जब वो मैच्योर होगा, ये वाला स्टेज एंड हो जाएगा, जुवेनाइल पीरियड यहाँ पे, तो एक स्टेज आता है यहाँ पे गैमेट बनना शुरू हो जाता है, मैच्योरिटी आती है। और ये मैच्योरिटी से लेकर ओल्ड एज तक जहाँ पे गैमेट्स बनना स्टॉप हो जाते, बंद हो जाते, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज, ड्यूरिंग दिस फेज यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो, और रिप्रोडक्शन कर सकता है, गैमेट्स ट्रांसफर कर सकता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो सकता है, जाइगोट बन सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है ड्यूरिंग दिस फेज। अगर मैंने बोला कि 10 या 12 साल तक रहता है जुवेनाइल फेज, ह्यूमंस की बात करेंगे तो
तो ये वाला फेज जो है, अगर एक फीमेल 45 to 50 तक आती है तो उसकी बॉडी जो है वो एग या ओम रिलीज करना बंद कर देती है। जब गैमेट्स ही नहीं बनी यहाँ पे स्टेज में, क्या उसके बाद ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है? नहीं। ये एक पर्टिकुलर फेज होता है जिस फेज के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो फ्रॉम 40 ऑफ एज टू द 45 to 50 एज का एक पीरियड जो है रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। ओल्ड हो जाता है बंदा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी एज हो जाती है। और मैंने लास्ट दिन आपको बोला था, जो भी जिसने भी लाइफ जी, चाहे एक दिन की, चाहे 10 दिन की, चाहे 1000 साल की, चाहे 100 साल की, मौत उसके लिए निश्चित है। क्या आप इसके लिए एग्री हो? यस। ओल्ड होके फिर लास्ट में उस बंदे की डेथ हो जाती है, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। राम राम, है ना? एग्री करते हो ना? ओके। अब जहां पे इसका रिप्रोडक्टिव एज एंड हो गया, जहां पे इसका रिप्रोडक्शन फेज एंड हो गया, और वहां से ही ओल्ड एज स्टार्ट होगी। और आफ्टर डेथ, जब तक ये जिंदा है और उसके बाद, दैट एज इज नोन एज सेनेसेंट फेज और सिनाइल फेज। इसी को हम बोलते हैं सिनाइल फेज। क्लियर? तीनों फेज समझ में आ गए बेटा? From birth to maturity is a juvenile phase. In case of plants, vegetative phase. From maturity to old age is known as reproductive phase. From old age to death is known as senescent phase or senile phase. है ना? करिए? Juvenile phase हो गया हमारा. It is definitely different organisms. बस इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं। Now जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, that is the reproductive phase. आप मुझे बोलो, रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में होगा या ओनली एनिमल्स में होगा या दोनों में होगा? भाई आपका ध्यान चाहता हूं मैं सिर्फ 5 मिनट, बस इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने शोर ज्यादा किया तो ये 1 घंटा भी देख सकता है। आराम से समझना है। मैं नंबर सेकंड की बात करूंगा, that is reproductive phase. Reproductive phase, आप मुझे यहाँ पे नहीं समझा reproductive phase क्या है, मैंने समझाया आपको। This phase is presently in plants. प्लांट्स में अलग फेज होगा ये अपना, और एनिमल्स का भी अपना रिप्रोडक्टिव फेज होता है। In plants as well as in animals. ध्यान से पूरा एनसीईआरटी आपको ऐसी ग्राफ्स में चेंज हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, आपके एनसीईआरटी जो लिखा है ना ये चैप्टर, उसे पूरा खिचड़ी बनाया है उसको। ऊपर से खिचड़ी के साथ पानी भी मिलाया, दूध भी मिलाया, जो हमारे लिए और मुश्किल होता है। तो लास्ट वाले बंदे, सो प्लीज बी पेशेंस। अगर बेटा खुद पढ़ने के लिए नहीं आए हो तो दूसरे बंदे आपके साथ बैठे हैं उनको भी डिस्टर्ब मत करो। सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, यू आर मैच्योर एंड बिहेव लाइक मैच्योर। बिहेव भी करो मैच्योरिटी की तरह। ओके, प्लांट्स की बात करेंगे हम, एनिमल्स बाद में समझाऊंगा। जो प्लांट्स है उनका रिप्रोडक्टिव सीजन भी अलग अलग रहता है, याद रखना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग रहता है, अलग अलग स्टेज आते हैं उसके। अगर मैं प्लांट्स की बात करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फेज, प्लांट्स के 2 टाइप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। वन इज मोनोकॉर्पिक प्लांट्स, सेकंड इज पॉलीकॉर्पिक। समझ आया? ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज जो प्लांट्स हैं उनके 2 डिविजन्स किए गए।
कौन सा प्लांट कितने समय तक कब रिप्रोडक्शन कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, उस बेस पे मोनोकार्पिक प्लांट है, पॉलीकार्पिक प्लांट। जब मैं आपको समझाऊंगा मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट सबसे पहले सर ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ अपने लाइफ टाइम में वंस, ओनली वंस वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ एक बार लाइफ के अंदर फ्लावरिंग देते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। ऐसे प्लांट्स जो पूरे होल लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्रूट देते हैं। ध्यान से मैं लिखूंगा पहले अंग्रेजी की भाषा में, उसके बाद आप अपनी गावरानी भाषा में आएंगे, समझाएंगे। प्लांट्स that reproduce once in their entire life। जितनी भी लाइफ होती है तो सिर्फ एक बार वो फ्लावरिंग करते हैं। फ्रूट जो है या फ्लावर जो है वो ओनली वंस इन लाइफ में एक ही बार देते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट्स। सर हमें एग्जांपल दीजिए, हमें एग्जांपल दें तब जाके हम एक्सेप्ट करेंगे आपका थीसिस। यस, एग्जांपल है मेरे पास राइस प्लांट। राइस चावल खाते हैं, उसका लाइफ स्पेन एक ही साल है, 3 या 4 मंथ, 4 से 5 मंथ, 4 से 5 मंथ उसकी लाइफ स्पेन है और उसमें वो एक ही बार फ्रूट देता है, एक ही बार फ्लावरिंग करता है ना। ऐसा नहीं। चलो दूसरे एग्जांपल, वीट। वीट, हाँ, मेज, मेज है ना। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। इनकी लाइफ स्पेन एक ही साल होती है, इनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। एक ही साल लाइफ है लेकिन अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ये फ्लावरिंग करते हैं। एक ही बार ये जब फ्लावरिंग करेंगे तो फूल देंगे हम। ऐसा नहीं है आपने आज वीट का प्लांट लगाया, वीट का बीज बोया, तो 10 साल तक आप किसी के पास जाओगे, दे दो हमें दालें, दे दो हमें राइस, अब दे दो ये। इसकी लाइफ स्पेन एक ही साल है ना। तो यही इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, एक ही बार रिप्रोडक्शन फेज आता है, एक ही बार हमें वो फूड प्रोवाइड करता है। फूड क्या है? फूड इज द राइपनिंग ओवरी। ओवरी राइप हो जाती है, ओवरी तब बनेगी जब फ्लावर डेवलप हो जाएगा। फ्लावर तब डेवलप होगा जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा और एक है दैट इज नोन एज द बम्बू। बस हो गया, बम्बूस प्लांट। इसमें एक अजीब सी कहानी देखने को मिलती है आपको बम्बूस के अंदर। वो कहानी ये है, ये जो बम्बू है ये मुस्टंडा है। मुस्टंडा मीन्स ये इतना लेजी है, तकरीबन 50 से 100 साल तक ये फ्लावरिंग करता ही नहीं है। इसका जो जुवेनाइल फेज है, वेजिटेटिव फेज इसका है, दैट इज 50 to 100 years। 50 से 100 साल तक ये फ्लावरिंग नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, फूड नहीं देता है। इसका जो जुवेनाइल फेज है वो क्या है? बम्बू प्लांट का जो जुवेनाइल फेज है दैट इज वेजिटेटिव फेज, दैट इज 50 to 100 years। जब इसके 100 साल पूरे हो जाते हैं, 100 साल के बाद ये ओनली वंस, सुनो पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा, लास्ट पॉइंट है। इसके 50 से 100 साल किसमें गए? जुवेनाइल फेज में, वेजिटेटिव फेज में। उसके बाद इसको कौन सा फेज आता है? मैच्योरिटी फेज। फिर ये ओल्ड हो जाएगा, फिर इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो इसका फेज है
ये रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है बस, ओनली वंस। इसका जो रिप्रोडक्शन है ओनली वंस, एक बार अपने लाइफ स्पेन में, चाहे इसकी लाइफ 300 साल क्यों ना हो, 400 साल क्यों ना हो, लेकिन ये सिर्फ एक बार फ्लावरिंग किया इसने, रिप्रोडक्शन किया, उसके बाद ये ओल्ड एज में चला जाता है। क्या बम्बू मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक। क्या राइस सीडेड बेस मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक? मोनोकार्पिक। These are मोनोकार्पिक। और जो अपनी लाइफ एक ही साल के अंदर खत्म करते हैं, एक ही साल की लाइफ होती है, उनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। जो बहुत समय तक जिंदा रहते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स। बताऊंगा मैं कल मोनोकार्पिक है ना, पॉलीकार्पिक है, ठीक है बेटा? ये अच्छी से समझे, ठीक है? कल हम आएंगे बेटा पॉलीकार्पिक में। देखो ध्यान से बना के रखना ऐसी ग्राफिकल फॉर्म में, तो कल हम इसके आगे जाएंगे, कल ही होगा हमारा ये वाला पोर्शन खत्म, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।